ऐसे समय मानव का क्या धर्म है? साधन बताओ, मानव का कल्याण का साधन क्या है? ऐसी कोई बात बताओ, ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे मानव का कल्याण हो जाए। बहुत अच्छा साधन बताया। सूत जी कहते हैं स्वनकादिक ऋषियों भगवान ने, व्यास भगवान ये 28वें द्वैपायन भगवान हुए, ये 28वें द्वैपायन व्यास हुए। कब हुए हैं? द्वापर में। व्यास तो बहुत हुए हैं, जिन्होंने पुराण की रचना की है, ये 28वें द्वैपायन व्यास हुए। अच्छा, इनका नाम क्यों पड़ा द्वैपायन? जिनका जल के दोनों तरफ घर है, ऐसे जगह जिनका जन्म हुआ है। पाराशर नंदन व्यास जी, इधर भी जल है, इधर भी जल है, और बीच में जल के भीतर इनका जन्म हुआ है महाराज जी, इसलिए द्वैपायन व्यास कहलाए। महाराज व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, इसके बाद फिर महाभारत की रचना की, और महाभारत की रचना करने के बाद महाभारत की रचना के बाद महाराज जी को खिन्नता हो गई, बैठे हैं दुखी, हर गुणगान करते हुए नारद जी आए, और नारद जी ने व्यास जी को देखा, व्यास जी ने नारद जी को देखा, तो नारद जी के चरणों में व्यास जी ने प्रणाम किया। संत जी आए हैं, तो नारद जी ने कहा महाराज आपने 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन आपके मन में एक खिन्नता किसी है? बोले बस यही तो नहीं समझ में आ रहा कि हमारी खिन्नता किसी है। तुमने अभी तक भगवान के निर्मल पावन चरित्रों का गुणानुवाद नहीं किया है, निर्मल पावन चरित्र भगवान के नहीं लिखे, तो तुम भगवान के निर्मल पावन चरित्रों को लिखो, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। देखो हम अपना पूर्व चरित्र बताते हैं। नारद जी ने कहा जब मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, जिस दिन मेरी माँ ने हमें जन्म दिया, इधर मेरी माँ सूतका गृह में मुझे जन्म देती है, और उसी क्षण मेरे पिता की मृत्यु होती है। अच्छा भाई कोई ये बताए, यहाँ ना रखो, यहाँ नहीं बने। नारद जी जो अपना पूर्व चरित्र बताते हैं कि मेरे पिता की इधर मृत्यु, इधर मेरा जन्म। अच्छा ऐसा अभागा दुनिया में कौन होगा? बहुत से ऐसे होते हैं, जन्म लेते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वो अभागा है। मेरा जन्म हुआ मेरी माँ चलेगी, मेरा जन्म हुआ मेरा पिता चला गया। नारद जी कहते हैं इससे बड़ा और कौन अभागा होगा? एक तरफ तो मेरी माँ को बड़ी प्रसन्नता है मुझे बेटा हुआ, एक तरफ वो बिलक बिलक के रो रही मेरा पति मर गया। निकली सूत का गृह से, ले लिया हमें गोदी में, रोती बिलकती आश्रमों पर आई, गिर पड़ी संतों के चरणों में, फूट फूट के रोने लगी। संतों ने कहा क्यों रो रही? बोले मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैं अनाथ हो गई, अब मैं क्या करूं? तो संतों ने कहा संत लोग तो प्रायः ग्रस्त होते थे, बोले हमारी बहुत अंदर पत्नियां निवास करती हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो काम करना हो करना, नहीं करना, तुम्हारा पालन पोषण होगा, तुम्हारे बेटे का पालन पोषण होगा। मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने दूसरी की मजदूरी करके पाला। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो महात्माओं ने मेरा नाम रखा रामदास, भगवान का दास है, भगवान के सहारे है, ये पल रहा है। जब मेरा नाम रामदास पड़ गया तो मैं महात्माओं के बीच में रहता, उनका प्रसाद पाता, जूठन पाता, उनको स्नान कराता, लंगोटी छांटता। लेकिन चातुर्मास का समय आ गया, 4 महीने बरसात के होते हैं, आषाढ़ सावन भादों क्वार। इसमें जो संत लोग होते हैं वो चातुर्मास करते हैं, सत्संग करते हैं, एक जगह पर रहते हैं, अपनी साधना करते हैं। तो महात्माओं ने कहा बेटा रामदास यहाँ भी भागवत की कथा हो गई, दूर दूर से संत आ रहे हैं, पांडाल बनेगा, तुम्हें पांडाल की व्यवस्था देखना, संतों की व्यवस्था देखना। मैं लग गया संतों की व्यवस्था में, होने लगी कथा, प्रसाद जो मिल जाता जूठा पा लेता, उनकी सेवा करता। 4 महीने बड़ी सेवा की, सेवा से मिलती है लेवा। और जब सेवा से प्रसन्न हो गए संत लोग, और जब संत लोग चलने लगे तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, आंख से आंसू गिराने लगा। संतों ने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले अब आप जा रहे, अब मेरा क्या होगा? महात्माओं ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, बस तुम इसी मंत्र का जाप करना तो तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। चले गए महात्मा मंत्र दे करके, और मैं ये सोचता कि मेरी माँ कब मर जाए और कब मैं भजन करूं, कब मैं जंगल में चला जाऊं। देखो भाव
बेटा बड़ा हो जाए और घर में बहू लेकर के मेरी सेवा करे। लेकिन कहते हैं नारद जी, मैं चाहता था कि मेरी माँ जल्दी मरे और मैं जाकर के जंगल में भगवान के दर्शन करने के लिए तब करूंगा। भाव दोनों का अलग। मेरी माँ क्या करती, गौशालाओं में घुस जाती, रात्रि में गाय का दूध निकाल लाती, मुझे जगा के पिलाती। मैं दासी का बेटा था, दासी के बेटे के लिए कहां से रबड़ी आए, कहां से दूध आए। लेकिन एक दिन मेरी माँ दूध दोहने के लिए गई, रात्रि में काला सर पड़ा था, उसने डस लिया, दूध का पात्र अलग पड़ा, मेरी माँ मर गई। प्रातः काल लोग शौच क्रिया को गए, दौड़े दौड़े मेरे पास आए, अरे रामदास तू सो रहा, तेरी माँ मर गई। मैं जागा, देखा मेरी माँ मर गई तो ऊपरी भाव से तो रो रहा था, लेकिन अंदर से बड़ा प्रसन्न हो रहा था। चलो मेरी माँ मर गई, अब तो मुझे भजन करने का अवसर मिलेगा। उनका संस्कार किया, वन में गया, संतों ने जो मंत्र बताया था बस उसी की पूजा की। एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके मैंने कठोर तप किया, लेकिन हमें भगवान का दर्शन नहीं मिला। बस फिर क्या मिला, एक प्रकाश दिखाई पड़ा। नारद जी कहते मैं दौड़ा और वो प्रकाश पीछे हटता गया, एक शिला की ठोकर लगी। जब मैं जमीन में गिरा तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, बेटा इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेगा। बस मेरी मृत्यु हुई, मैं ब्रह्मा का मानस बेटा, जब चाहता हूँ तो मैं वैकुंठ बिहारी का दर्शन करता, जब चाहता हूँ तो मैं भगवान का दर्शन करता, जब चाहता पिता के पास जाता। देखो तुम भागवत पुराण की रचना करो, तुम भागवत पुराण लिखो। कलयुग में प्राणियों के पास समय नहीं होगा तो कलयुग में प्राणियों का उद्धार तो हो जाए। बस रहूं सदा ज्ञानी, एक भगवान का भक्त है अज्ञानी। अच्छा, ज्ञानी अज्ञानी में अंतर बहुत बड़ा है, जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानी की भगवान परवाह नहीं करते। अरे भाई जैसे ज्ञान है भगवान उसकी क्या परवाह करेंगे, लेकिन जो अज्ञानी है भगवान अज्ञानी की बहुत परवाह करते हैं। जैसे किसी माँ के दो बालक हैं, एक बालक तो केवल 2 वर्ष का है, एक बालक 20 वर्ष का है। 2 वर्ष के बालक को देखती है माँ, देख रेख करती है, क्यों, वो अबोध है। कहीं अग्नि को पकड़ लिया तो जल जाएगा, कहीं गड्ढे में गिर गया हाथ पैर में चोट लग जाएगी। लेकिन जो 20 वर्ष का बालक हो गया, माँ को क्या चिंता है, वो जवान हो गया, वो समझदार हो गया। 2 वर्ष के बालक को भगवान ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ 2 वर्ष के बालक की रक्षा करती है। वो घुटनों के बल चल रहा है, माँ उसके पीछे पीछे चलती है। ऐसे भगवान के जो अज्ञानी भक्त होते हैं तो भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझती है नहीं, पकड़े नंद किशोर। एक बार भगवान के चरणों में सारा भार रख करके तो देखो, जीव अपने कर्मों की पोटली सिर पर रख करके चल रहा है। भगवान कहते हैं तू दे दे मुझे अपने कर्मों की पोटली, लेकिन वो देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो स्वयं जानता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं स्वयं चलाऊंगा। तुम क्या चलाते हो, चलाने वाला तो कोई दूसरा है, जिसने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया, इतने सुंदर नेत्र दिए, इतने सुंदर हाथ पैर दिए, सब कुछ दिया। और जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना दिया, सब कुछ दिया, और उस परमात्मा के लिए थोड़ी देर बैठ करके हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। भगवान के जो अज्ञानी भक्त हैं भगवान उनकी बहुत देख रेख करते हैं। अज्ञानी वही है जिसने सब कुछ भगवान को दे दिया, तू कर जैसा कर, हम तेरे सहारे हैं। एक बार भगवान के ऊपर सहारे रह करके दिया तो सब उसी ने है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है,
किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है। जो मिला है वो किसी दूसरे ने दिया है, वो दोनों हाथों से दे रहा है, लेकिन हम मान बैठे हैं कि ये मेरा है, बस यही पर सब कुछ बिगड़ जाता है। तुम मान बैठे हो कि ये मेरी पत्नी है, तुम मान बैठे हो ये मेरा बेटा है, तुम मान बैठे हो ये मेरा मकान है, बस यही वो होता है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी ने है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई बात कह सकता नहीं, कभी बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, राज कह सकता नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं किसी का है दिया, तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, तन किसी का है दिया, जो दिया है वो सब उसी ने दिया है, वो दे रहा तुम ले रहे हो, फिर अभिमान किस बात का है, जब उसने दिया है तो मत करो अभिमान। भगवान कहते हैं तू करेगा अभिमान तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुंदरता तो भगवान ने दी है और उस सुंदरता को अभिमान लिए हम घूमे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं सब कुछ मैंने तुझे दिया, फिर तू क्यों करता अभिमान, मत करो अभिमान।